हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम ग्रसनी का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने बकल कैविटी, टीथ और टंग का अध्ययन किया था। तो नाउ द स्टार्ट फेरिंग्स। देखो, फेरिंग्स की अगर अपन बात करें तो फेरिंग्स को इंग्लिश टर्म्स में हम हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं और इंग्लिश में हम फेरिंग्स बोलते हैं इसे। इसके अलावा फेरिंग्स की अगर देखें तो फेरिंग्स एक तरह से श्वसन पथ व भोजन का एक समान पथ होता है। यानी कि फेरिंग्स एक ऐसा जंक्शन जिसे बोल सकते हैं या फिर एक ऐसा पाथवे है जिसे श्वसन और भोजन दोनों का कॉमन पथ होता है वहाँ पर। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। तो एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं इसे कि फेरिंग्स की संरचना किस प्रकार से होती है। देखो, ये हमने एक हुमल का कॉमेडी डायग्राम बनाया गया है जिसमें ये नोज है और ये माउथ है। ठीक है, ये जो नोज होता है, यहाँ पर जो नाक होती है, यहाँ पर एक कैविटी पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं नेजल कैविटी। ठीक है, साथ ही यहीं पर माउथ होता है। माउथ के पास एक कैविटी होती है अंदर की ओर, मुख गुहा जिसे अपन बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं ओरल कैविटी। मुख नेजल कैविटी और ओरल कैविटी बाहर के अंदर की तरफ खुलती है। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट कहलाता है फेरिंग्स। क्योंकि ओरल कैविटी यानी कि भोजन का ये भी जा रहा है, ये वाला रूट है, और नेजल कैविटी का भी यही पाथवे है। तो इसलिए इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। यही भाग क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। अब हमने इसमें देख ही लिया था कि श्वसन पथ व भोजन पथ क्या इसमें समान होता है। ये श्वसन पथ जा रहा है, ये भोजन पथ जा रहा है, लेकिन यहाँ से दोनों की शाखाएं अलग अलग हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर एक दो पाइप होते हैं जिसे अपन बोलते हैं, एक होता है विंड पाइप जिसे अपन कहते हैं ट्रेकिया, और दूसरा होता है फूड पाइप जिसे अपन बोलते हैं ईसोफेगस। यानी कि फेरिंग्स ही आगे दो नलिकाओं में बट जाती है। यानी कि ये जो भाग होता है जिसमें दो ट्यूब का फॉर्मेशन होता है आगे जाके एक तरह से, तो दो ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो एक ट्यूब होती है या एक पाइप जिसे अपन बोलते हैं विंड पाइप, दूसरी होती है ईसोफेगस। विंड पाइप आगे जाके ट्रैकिया यानी कि श्वसन का काम करेगी, और ईसोफेगस फूड पाइप यानी भोजन नलिका का काम करेगी। डायग्राम से हम देखें तो ये जो विंड पाइप होता है इसे हम ट्रेकिया बोलेंगे। विंड पाइप एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस। इसके अलावा जो विंड पाइप का जो ओपनिंग पार्ट होता है, ओपनिंग पोर होता है जिसे अपन बोलते हैं ग्लोटिस। देखो, विंड पाइप के अगर हम लीफ लाइफ स्ट्रक्चर एक ढक्कन संरचना जिसे अपन बोलते हैं, तो इसे तो अपन बोलेंगे एपिग्लोटिस्ट। ठीक है, और इसके जो ओपनिंग पार्ट होता है इसे अपन बोलते हैं क्लोटिस्ट। उसी प्रकार फूड पाइप की जो ओपनिंग होती है इसे अपन बोलते हैं गलेट यानी कि निगल द्वार। इसके अलावा जो विंड पाइप होता है इसी के ऊपर एक छिद्र होता है, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं ग्लोटिस। और ग्लोटिस के ऊपर एक संरचना पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं वॉइस बॉक्स या फिर लेरिंग्स, जहाँ पर एक संरचना होती है जिसे लेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, कभी कभार हमने देखा होगा, हमने कॉमनली देखते हैं कि जब हम आँख में आई ड्रॉप डालते हैं तो उसका बिटर टेस्ट है नोजल नोज से होता हुआ माउथ में आने लगता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर एक डक्ट पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं जिसे एक डक्ट होती है जिसे अपन बोलते हैं नेजोलेक्राइमल डक्ट। इसी के थ्रू ही जो आई ड्रॉप या फिर एक कोई जो भी चीज़ डालते हैं आँखों में, वो ड्रॉप यहाँ नाक से आके माउथ में आती है और इसी का हमें टेस्ट होता है। ये जो नेजल कैविटी है इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं नेजोफेरिक्स। ठीक है, ठीक है, इस जो नेजल कैविटी है इस वाले भाग को अपन बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, और माउथ वाले पार्ट को अपन बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। ठीक है, और ये जो बॉक्स होता है तो इसे अपन बोलते हैं लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है भाई, इसी प्रकार ग्रसनी को हमने देख लिया कि यह एक तरह से भोजन पथ, ये भोजन पथ और वह श्वसन पथ का एक कॉमन पथ होता है। फिर यहीं से दो भागों में डिवाइडेड होता है, जिसे जिस रूट से श्वसन क्रिया होगी उसे अपन ट्रैकिया बोलेंगे या फिर विंड पाइप बोलते हैं, और जिसके बाद दूसरे पाइप जिसे अपन फूड पाइप बोलते हैं ईसोफेगस कहते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर इसके 3 भाग हैं। एक तो नेजोफेरिंग्स,
यानी कि अंतःनासा छिद्रों के चारों ओर का छिद्र। नेजोफेरिंक्स हमने ये देख ही लिया, नाक के आसपास का क्षेत्र। ओरोफेरिंक्स निगल के द्वार के चारों ओर का क्षेत्र, यानी कि जो भी भोजन को निकलने का जो पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं ओरोफेरिंक्स। ठीक है। तीसरे अगर हम देखें तीसरे वाले पार्ट की, जिसे अपन बोलते हैं लैरिंगोफेरिक्स, यानी कि वॉइस बॉक्स, ग्लोटिस के छिद्र के चारों ओर का क्षेत्र। हमने डायग्राम में देखा ही है कि ये जो ग्लोटिस होता है उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है इसे अपन बोलते हैं लैरिंगोफेरिक्स। फेरिंग्स की भीतरी सतह की उत्पत्ति एंडोडर्मल की सतह से होती है। ये हमने ग्रेसनी के बारे में देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस की अपन बात करें, देखो ईसोफेगस ही क्या हमारा एक तरह से फूड पाइप होता है जिसे हमने देखा था। देखो इसमें नो डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसमें किसी प्रकार की कोई पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती है। पेरास्टेलिसिस यानी कि पेरिस्टालिसिस होता है। पेरास्टेलिसिस का मतलब ये होता है कि जो ये फूड पाइप होती है तो इसमें भोजन को मकसद करने का कार्य करता है और फूड को नीचे की ओर पुश करने का कार्य करता है, यानी कि पुशिंग मूवमेंट का कार्य करता है। ओनली म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, यानी कि एक तरह से ये जो होता है फूड पाइप हमने बेसिकली देखा है कि जो फूड पाइप होता है भोजन को पेरिस्टालिसिस यानी कि पुश करने का कार्य करता है, और इसके अलावा ये म्यूकस का स्त्राव करता है, और साथ ही यह भोजन को स्वेलिंग फूड की तरह कार्य करने का कार्य करता है, यानी कि डिग्लूटेशन यानी कि निगलने में मदद करता है। हम थोड़ी सी इसके बारे में देखें तो इसका आरंभ गलट से होता है, यानी कि निगल द्वार से होता है, यहाँ से भोजन निगलना स्टार्ट होता है। और इसके अलावा डायफ्राम की पेशीय पट के हेड छिद्र को पार करके यह एब्डोमेन कैविटी में पहुंचता है और आमाशय से जुड़ जाता है। ये फूड पाइप है, एब्डोमेन कैविटी होती है यहाँ पर। ठीक है। तो एब्डोमेन कैविटी को पार करके यह आमाशय में पहुंचता है, जुड़ता है एक तरह से। ग्रासनली के आकस्मिक भाग 1/3 भाग में ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती है, यानी कि इसका 1/3 भाग ऐच्छिक पेशियों का तरह होता है। इसके भित्ति में म्यूकस ग्लैंड स्थित होती है। हमने देख ही लेते हैं कि म्यूकस ग्लैंड का स्त्राव करता है, नोट डाइजेस्टिव ग्लैंड। ग्रासनली व आमाशय की संधि पर ग्रासनली ग्रासनली व आमाशय की संधि पर एक कार्डिक स्पिंक्टर वॉल्व पाया जाता है, यानी कि एक ऐसा वॉल्व पाया जाता है जिसकी वजह से जो हमारी फूड पाइप और आमाशय जॉइंट होती है, जिस अवरोधनी वाल्व पाया जाता है जिसे अपन बोले तो, जो आमाशय भोजन को पुनः मुख में लौटने से बचाता है। इसके अलावा वमन यानी कि रेगुलेशन से सुरक्षा मिलती है। इसका कार्य क्या है? प्रोवाइड पासेज टू फूड टुवर्ड्स स्टोमच डोर्सल टू ट्रेकिया। देखो अगर हम बेसिकली देखें तो हमारे ऊपर की तरफ देखें तो ट्रेकिया होता है, इसके पीछे की तरफ होती है फूड पाइप, तो डोर्सल टू ट्रेकिया। ये हमने इसोफेगस देख लिया। नेक्स्ट हम देखें अब हम देखेंगे कि हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट, यानी कि जो हमारा निगल द्वार होता है उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है, यानी कि फूड उसमें किस प्रकार से आगे की ओर पुश किया जाता है और कैसे फूड उसमें फूड पर कैसे कार्य होता है। तो एक चीज़ देखें बेसिकली तो कॉमन हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ईसोफेगस टू लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि ये जो हिस्टोलॉजी ऑफ गट की जो संरचना होती है उसी प्रकार समान होती है ये हिस्टोलॉजी एलिमेंट्री कैनाल, ईसोफेगस व लार्ज इंटेस्टाइन की ये सेम संरचना होती है। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो होता है सिरोसा, मस्कुलरिस और सब म्यूकोसा। डायग्राम में हम देखें सबसे पहले, ये जो संरचना दिखाई दे रही है हमने एक इंटेस्टाइन का टीएस लिया है। ठीक है।
इंटेस्टाइन में ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसे अपन बोलते हैं ल्यूमन, और ये इसके अंदर जो संरचना दिखाई दे रही है इसे अपन बोलेंगे फूड। ये फूड है। ये जो बाहर संरचना दिखाई दे रही है ये लूमेन है। लूमेन एक इंटेस्टाइन पार्ट का एक आंतरिक भाग होता है जिसे अपन बोल सकते हैं, और यहाँ एक विशेष प्रकार की सेल होती है और एक विशेष प्रकार की संरचना में सेल तब्दील होती है जो एंजाइम या विशेष प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है। इसके बाद ये जो सेल दिखाई दे रही है मिकोसा है, और ये ऊपर बाहर की जो संरचना में दिखाई दे रही है इसे सब मिकोसा लेयर कहते हैं। ये यहाँ से लेकर ये जो लेयर दिखाई देती है बहुत सारी, इन्हें बोलते हैं मस्कुलर